गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग नीड्स सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरी तबीयत भी आज खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी आपका ब्रेक ना हो और आप अपने स्टडी में 100% दे पाए। कल हमने सारे फाइलमों के बारे में जान लिया था। 10 जो फाइलम है, उम्मीद करता हूँ वो सारे फाइलम का नाम याद हो गए होंगे और उन फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं उनका नाम भी याद हो गया होगा। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों कि कुछ नए वैज्ञानिक आए, जैसे आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर साहब आए और उन्होंने क्लासिफिकेशन की जो पुरानी यानी फाइलम वाली पद्धति थी उनको इनकार कर दिया मानने से। उन्होंने एक नई पद्धति दी जिसे कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 दिखाई दे रहा दोस्तों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में यानी 5 किंगडम में बांट दिया। पहला था मोनेरा। दोस्तों मोनेरा किंगडम के अंतर्गत वायरस और बैक्टीरिया आ जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया। फिर इसके बाद दूसरा जो किंगडम था प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा, इसके अंतर्गत जितने भी प्रोटोजोआ हैं ये आ जाते हैं। प्रोटोजोआ सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्रोटेस्टा किंगडम के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर देखना दोस्तों, तीसरा जो किंगडम था उसका किंगडम का नाम था फंजाई यानी फंगस। यह एक किंगडम ही है फंगस, इसके अंतर्गत सिर्फ फंगस ही आते हैं। चौथा जो किंगडम था वो प्लांट था और पांचवा जो किंगडम है वह एनिमल है। अब एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, प्रोटोजोआ प्रोटेस्टा में आ गया, वायरस और बैक्टीरिया जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो किस में आ गए? मोनेरा में आ गए। फंजाई अलग ही एक किंगडम है। प्लांट, इसके अंतर्गत सारे प्लांट आ जाएंगे। और एनिमल के अंतर्गत जो आप फाइलम पढ़े थे जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोकार्डेटा, इकाइनोकार्डेटा और कार्डेटा, ये सारे जो फाइलम हैं वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे? एनिमल किंगडम के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों ये रहा कुछ पॉइंट जो कल छूट गए थे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन से जुड़े जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसको मिटा दो, पहले इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद प्रश्न ही चलेगा आपकी बोर्ड पे। आपने समझ लिया दोस्तों, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इसे कहा गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर सर ने दिया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कॉकरोच यानी तेलचट्टा जो होता है किस संघ का सदस्य है? बताइए, कॉकरोच जो है वह किस फाइलम का सदस्य है? तो कॉकरोच हमने बताया था जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप के आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा, इसमें आर्थ्रोपोडा यदि ऑप्शन होगा तो सही होगा। आर्थ्रोपोडा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पाई जाती है वह किस संघ से संबंधित है? बैकबोन पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, पंख पाई जाती हैं, वह किससे संबंधित होते हैं? कार्डेटा ग्रुप से या कार्डेटा संघ से संबंधित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो किस जगत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मोनेरा। मोनेरा, जिसमें आते हैं वायरस और बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। युगलिना को किस वर्ग में रखा गया है? बताइए दोस्तों, युगलिना जो होता है वो किस वर्ग में रखा गया है? हमने बताया था जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं।
प्रोटिस्टा। और प्रोटोजोआ में कौन कौन से आ जाएंगे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यूग्लिना का ऐसे लिखते हैं, यूग्लिना। तो दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो होते हैं ये एक प्रोटोजोआ होते हैं जो किस किंगडम में आते हैं? प्रोटिस्टा में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नर्म शरीर वाले प्राणी किस संघ में आते हैं? बताइए, नर्म शरीर वाले जो प्राणी होते हैं वो किस संघ में आते हैं? तो यह संघ है मोलस्का, क्योंकि सिर्फ उसके ऊपरी आवरण में क्या पाया जाता है? एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। बाकी जो जितने भी सॉफ्ट चीजें होती हैं वो उनके इस एक्सोस्केलेटन के अंदर पाया जाता है। तो ये यहाँ पे मोलस्का इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट हैं? बताइए, वर्टिब्रेट में स्टारफिश वर्टिब्रेट नहीं है, केकड़ा भी वर्टिब्रेट नहीं है, मेढक मेढक वर्टिब्रेट है क्योंकि यह उभयचर है और कॉर्डेटा में आता है, जबकि ऑक्टोपस भी क्या है? वर्टिब्रेट नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस संघ में शरीर पर खंड यानी सेगमेंट होते हैं? बताया था दोस्तों, जो केचुआ होता है, केचुआ जो होता है उसके अंतर्गत मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। पहला, हृदय की बात करें तो इसमें 8 हृदय पाए जाते हैं, यह सेगमेंट में होते हैं। और यदि फाइलम की बात करें यानी संघ की बात करें तो लीच हो गया, नेरिस हो गया या अर्थवार्म हो गया, केचुआ हो गया, यह एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। एनेलिडा में आते हैं। तो एनेलिडा यदि ऑप्शन में है तो सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एनेलिडा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेलीफिश किस संघ के सदस्य हैं? हमने बताया था दोस्तों, जो सिलेंड्रेटा होता है, सिलेंड्रेटा में आ जाता है जेलीफिश, कोरल रीफ और हाइड्रा। ये कौन से हैं? एक जलीय जीव है जो किस संघ में आते हैं? सिलेंड्रेटा संघ में आते हैं। तो सिलेंड्रेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव जो होते हैं उनकी सबसे प्रमुख विशेषता, पहला होता है कि 3 भागों में बटे होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, सिमेट्रिक होते हैं यानी बीच में से काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 पेयर जो है पैर पाए जाएंगे। ठीक है, किसी में एंटीना पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है, वो बात की बात है। तो इन्हीं चारों बेसिस के आधार पर हम आर्थ्रोपोडा ग्रुप को क्या होंगे? क्लासिफाई कर देंगे। तो अब ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन है सिलोम की अनुपस्थिति, बिल्कुल गलत। कठोर बाह्य कंकाल और खंडित शरीर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बाह्य स्केलेटन भी होता है, एक्सोस्केलेटन भी होता है और शरीर क्या होता है? सेगमेंट में टूटे होते हैं, 1 2 3, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, सिर, वक्ष और उदर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टारफिश किस संघ से संबंधित है? तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोकार्डेटा ग्रुप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की पद्धति किसने दी थी? बताइए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की पद्धति किसने दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरोलस लिनियस। कोरोलस लिनियस जो है उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की पद्धति दी थी और 10 फाइलम में क्या करा था? जीवों को बांट दिया था और 10 फाइलम का नाम आपने याद कर लिया है। चलिए इन सारे फाइलमों का नाम हम एक ही बार में याद कर लेते हैं। पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, फिर इसके बाद है पेरिफेरा, फिर इसके बाद है सिलेंड्रेटा, फिर इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर इसके बाद है एस्कहेल्मिन्थेस, फिर इसके बाद है एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का। यहाँ तक याद हो गया। फिर इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोकार्डेटा, फिर इसके बाद हो जाएगा कार्डेटा। कार्डेटा के अंतर्गत 5 भाग हैं। इसमें आ जाएगा, पहला पंछी हो जाएगा, दूसरा उभयचर हो गया, तीसरा हो गया मत्स्य और चौथा हो जाएगा
पहला हो जाए, इसमें पहला हो जाता है पंछी, फिर इसके बाद हो जाता है मत्स्य, फिर हो जाएगा उभयचर, चौथा हो जाएगा सरीसृप और पांचवा हो जाएगा एनिमल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।